दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, लातेहार में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। झारखंड के लातेहार से बड़ी खबर है। लातेहार जिले में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। खबरों को माने तो गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने माओवादी गतिविधियों का गढ़ माने जाने वाले पूर्ध पहाड़ इलाके में छापा मारा। इस दौरान वहां से भारी मात्रा में नकद बरामद किया गया। विभिन्न प्रकार के आईईडी और डेटोनेटर जब्त किए गए हैं। झारखंड में 12 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने के आसार। झारखंड में 12 नवंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध, इसके बाद आसमान साफ और मौसम में मुख्यतः शुष्क रहने के आसार हैं। इस दौरान कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग की माने तो 7 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आज होगा 500 बेड के अत्याधुनिक हॉस्पिटल्स का शिलान्यास। एमजीएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जल्द ही नए रूप में देखने को मिलेगा। हॉस्पिटल परिसर में 500 बेड के अत्याधुनिक, जी हां, अत्याधुनिक विश्व स्तरीय चिकित्सीय सुविधाओं से लैस अस्पताल का शिलान्यास मुख्यमंत्री 7 नवंबर को करेंगे। खबरों को माने तो 500 शैया वाले अस्पताल का निर्माण कराए जाने के लिए 396 करोड़ 69 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्री परिषद ने दी है। 11 नवंबर को होगा 1932 और 27% आरक्षण का बड़ा फैसला। झारखंड में महागठबंधन की सरकार 11 नवंबर को विशेष सत्र बुला रही है। इस सत्र में 1932 का खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया जाएगा। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रजरप्पा प्रोजेक्ट स्थित कॉलोनी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कही। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में केवल सरकार के मंत्रियों और विधायकों के ही यहां छापा पड़ते हैं। राष्ट्रपति के झारखंड आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी हुई तेज। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चौकस की जा रही है। राजधानी रांची में जहां जहां राष्ट्रपति का कार्यक्रम होना है, वहां की सुरक्षा अभी से ही मजबूत कर दी गई है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में भी राष्ट्रपति का एक कार्यक्रम आयोजित होना है। ऐसे में अभी से ही कार्यक्रम स्थल पर एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी की तैनाती कर दी गई है, जो लगातार मोरहाबादी मैदान पर नजर रखे हुए हैं। वहीं पंडाल निर्माण में लगे मजदूरों को बिना पहचान पत्र के वहां आने की इजाजत नहीं दी गई है। झारखंड में हृदय रोगियों का फ्री में होगा ऑपरेशन, मिलेंगे 10,000 रुपए। झारखंड के हार्ट पेशेंट का फ्री में इलाज और ऑपरेशन होगा। इसको लेकर झारखंड सरकार और प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा राजकोट एवं अहमदाबाद में संचालित श्री सत्य साई हृदय हॉस्पिटल के साथ करार हुआ है। इस करार के तहत जहां फ्री में इलाज और ऑपरेशन होगा, वहीं आने जाने के लिए रोगियों को 10,000 रुपए भी दिए जाएंगे। शुक्रवार को राज्य स्तरीय निःशुल्क हृदय जांच शिविर के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि हम जैसे जैसे सुविधा संपन्न हो रहे हैं, वैसे शारीरिक कार्यक्षमता घट रही है। इस कारण लोग हृदय की बीमारी के शिकार हो रहे हैं। यह बहुत चिंता की बात है। कम उम्र के बच्चे भी दिल की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। झारखंड स्थापना दिवस समारोह में 5,000 करोड़ की योजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। झारखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में होने वाले कार्यक्रम की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा की। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य समारोह 3 घंटे का होगा, जो दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस मौके पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास होगा। वहीं 1,000 से अधिक नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। सीएम ने वरीय अधिकारियों के साथ इस हाई लेवल मीटिंग में समारोह के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी ली और अहम दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां ससमय पूरी हो जानी चाहिए। सीएम ने कहा कि मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहेंगी। बड़ी खबर है, डॉक्टरों के लिए बॉन्ड पॉलिसी की जाएगी रद्द। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टरों के लिए बॉन्ड पॉलिसी को रद्द करने के दिशा निर्देशों पर काम कर रहा है। खबरों को माने तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की सिफारिशों के आधार पर
मंत्रालय डॉक्टरों के लिए बॉन्ड पॉलिसी को खत्म करने की दिशा में दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहा है। एनएमसी अधिनियम 2019 या पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत बॉन्ड का कोई प्रावधान नहीं है। बॉन्ड पॉलिसी के मुताबिक डॉक्टरों को अपनी स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री पूरी करने के बाद राज्य के अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों में एक विशिष्ट अवधि के लिए सेवा करने की आवश्यकता होती है। इस बॉन्ड को तोड़ने पर उन्हें राज्य को एक निश्चित आर्थिक दंड का भुगतान करना पड़ता है। अनिवार्य सेवा की अवधि भी 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच भिन्न होती है। इस बॉन्ड का पालन न करने वालों पर 10 से 50 लाख रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। कोरोना की लहर में बंद हुए 20,000 स्कूल। कोविड अपने साथ बहुत कुछ लेकर गया है। कोरोना संक्रमण का दुनिया ने हर तरह का नुकसान झेला। इसका बच्चों की शिक्षा पर भी व्यापक असर पड़ा है। भारत में स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस यूडाइस प्लस की 2021-22 की रिपोर्ट बताती है कि देश भर में कोविड-19 की दूसरी लहर ने भारत के 20,000 स्कूलों पर ताला लगवा दिया है। यह आंकड़ा देश भर के कुल स्कूल का 1% है। इससे बड़ी संख्या में निजी स्कूलों के शिक्षकों की नौकरी चली गई। लगभग 1.89 लाख शिक्षक यानी कुल संख्या के 2% कार्यबल से बाहर हो गए हैं। इतना ही नहीं, आर्थिक तनाव के चलते महामारी के पहले साल की तुलना में दूसरे साल लगभग दोगुना छात्रों ने निजी स्कूल से नाम कटवाकर सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया है। खबरों को माने तो स्कूलों की संख्या 2020-21 में 15.09 लाख थी, जो 21-22 में घटकर 14.89 लाख दर्ज हुई है। शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा यूडीआईएस की गिनती की प्रबंधन करने के बाद से स्कूल की गिनती में यह दूसरी गिरावट है। देश में कोविड-19 के मिले 1132 नए मामले। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1132 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,60,579 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 14,839 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से 14 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,30,500 हो गई है। इन 14 मरीजों में वे 5 लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की सूची में जोड़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.03% है, जबकि संक्रमण से उबरने वालों की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.78% हो गई है। बीते 24 घंटे में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 361 की कमी दर्ज की गई है। देश में सबसे पहले इन स्थान पर दिखेगा चंद्र ग्रहण। 8 नवंबर मंगलवार को होने वाला चंद्र ग्रहण भारत के अलग अलग इलाकों में कहीं पूर्ण रूप से तो कहीं आंशिक रूप से दिखाई पड़ेंगे। इस दिन चंद्रोदय के साथ ग्रहण भी दिखाई देने लगेगा, इसलिए भारत में इसके धार्मिक नियम जैसे सूतक आदि माने जाएंगे। भारत में सबसे पहले चंद्र ग्रहण अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में दिखाई देगा। ग्रहण का समापन शाम 6:19 पर होगा। भारत के ईटानगर, कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना, रांची और कटक में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ईटानगर में शाम 4:23, कोलकाता में 4:52, भुवनेश्वर में 5:05, पटना में 5 बजे, रांची में 5:03 में और कटक में 5:05 में दिखाई देंगे। झारखंड सरकार मैट्रिक इंटर टॉपरों को देगी लैपटॉप और फोन। झारखंड के 10वीं और 12वीं क्लास में टॉप करने वाले छात्रों को इस वर्ष लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड में टॉप करने वाले 3 छात्रों को निर्धारित राशि के अलावा लैपटॉप व स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया जाएगा। खबरों को माने तो स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री की सहमति का इंतजार है, जिसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग ने जैक से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तीनों स्ट्रीम के टॉप 3 में आने वाले छात्र छात्राओं की लिस्ट भी मंगा ली है। वहीं सीबीएसई और
आईसीएसई बोर्ड को एक लेटर लिखकर झारखंड में उनके टॉप 3 पर आने वाले छात्र छात्राओं की सूची मांगी है। ट्विटर के ब्लू टिक के लिए $8 वाली योजना इन 5 देशों में शुरू। ट्विटर ने ब्लू टिक के लिए $8 प्रति माह के रेट से सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू कर दी है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने $8 प्रति माह की दर से सब्सक्रिप्शन सेवा 5 देशों में शुरू की है। जहां इसका भुगतान अब ब्लू टिक वाले अकाउंट्स को करना होगा। ट्विटर टेकओवर के बाद एलन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ब्लू टिक सिस्टम में बदलाव कर रहे हैं, जिसकी कड़ी में यह बदलाव हुआ है। एप्पल iOS के लिए ट्विटर ने कहा कि वैसे यूजर्स जो अब नया अकाउंट बनाएंगे वे अपने नाम के साथ ब्लू टिक पा सकेंगे, जैसा कि प्रमुख हस्तियों, कंपनियों और नेताओं के खाते में अब तक होता था। बता दें कि ट्विटर ने लेटेस्ट अपडेट के साथ iOS पर $8 प्रति माह की सदस्यता सेवा ट्विटर ब्लू टिक ट्विटर ब्लू शुरू कर दी है। सत्यापन के साथ ट्विटर ब्लू वर्तमान में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम में iOS पर उपलब्ध है। वेबसाइट sbi.co.in पर 1422 सर्किल ऑफिसर भर्ती का अंतिम मौका। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI सर्किल आधारित अधिकारियों CBO के 1422 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर यानी आज खत्म करेगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in या ibps.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। बता दें कि आवेदन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान 18 अक्टूबर से 7 नवंबर 2022 तक, ऑनलाइन टेस्ट के लिए कॉल लेटर डाउनलोड दिसंबर 2022 और ऑनलाइन टेस्ट 4 दिसंबर 2022 को होने की संभावना है। बड़ी खबर है, 10 नवंबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 11 नवंबर को आहूत है और इस दौरान स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए पहले से तय 1932 के खतियान को आधार बनाने से संबंधित विधेयक को अंतिम रूप देने की तैयारी कर ली गई है। विशेष सत्र से ठीक एक दिन पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें इन दोनों मामलों के साथ साथ लगभग 1 दर्जन अन्य प्रस्तावों को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। कई जिलों में 1932 में सर्वे नहीं हुआ था और ऐसे जिलों के लिए विधेयक में स्पष्ट रूप से उल्लेख किए जाने की बात कही जा रही है।